आज की कहानी का शीर्षक है जमींदार साहब का घोड़ा। जमींदार साहब को देखकर उस गांव के सभी लोग डरते थे। लंबे तगड़े आदमी थे, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में हमेशा एक मोटा चिकना डंडा। जमींदार साहब के एक घोड़ा था जिसको वे बहुत चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बार कसम खाई थी कि उस घोड़े के मरने की बात जिसकी जीभ से निकलेगी उसे वे इमली के पेड़ की डाल से लटकाकर फांसी दे देंगे। कुछ ही दिनों बाद जमींदार साहब का घोड़ा मर गया। तब सवाल ये उठा कि ये खबर जमींदार साहब को कौन पहुंचाए। उन्होंने जो कसम खाई थी कि घोड़े के मरने की बात बोलने वाले को इमली के पेड़ पर फांसी दे देंगे, वह सबको याद थी, लेकिन उनको ये खबर सुनाना जरूरी था। सभी नौकर चाकर सोच में पड़ गए। उन्हें न सूझा कि क्या किया जाए। इतने में जमींदार साहब के अस्तबल में काम करने वाला एक 15-16 बरस का छोकरा जिसका नाम रामू था सामने आया। उसने कहा कि मैं जमींदार साहब को ये खबर पहुंचाऊंगा। उसे सब लोगों ने मना किया कि क्यों नाहक अपनी जान खोता है, लेकिन वह न माना और जमींदार साहब की कोठी की ओर चला। उसने जमींदार साहब के पास पहुंचकर बड़ी विनय के साथ बंदगी बजाई। तब जमींदार साहब ने मूंछों पर ताव देते हुए उसकी ओर देखकर कहा, क्या रे रामू, क्या काम है? कुछ नहीं हुजूर, वैसे ही आ गया था, रामू ने कहा। अस्तबल से तो आ रहा होगा, हमारा घोड़ा अच्छी तरह है ना? घोड़े का क्या कहना है हुजूर, बहुत अच्छी तरह है, लेकिन हुजूर आज घोड़े की आंखें खुली हैं लेकिन उनमें नजर नहीं है। उसकी चारों टांगे सलामत हैं लेकिन वे हिलती डुलती नहीं। वह चारों खाने चित पड़ा हुआ है, आधे कीचड़ और आधे धूप में। एक ओर भीग रहा है और एक ओर सूख रहा है। घोड़े की सिर्फ सांस नहीं चलती, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह है। घोड़े का क्या पूछना हुजूर। हाय हाय, तो क्या हमारा घोड़ा मर गया? जमींदार साहब ने शोक में डूबकर पूछा। ये तो मेरे मुंह से कभी नहीं निकला। आप ही ने कहा कि घोड़ा मर गया। तो हुजूर चलिए ना इमली के पेड़ पर लटकने, रामू ने कहा। अब जमींदार साहब को अपनी कसम याद आ गई। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे रामू, ये बात भूल से मेरे मुंह से निकल गई थी। ले, ये अशर्फियां ले ले और देख, ये बात किसी से कहना मत। रामू वे अशर्फियां लेकर खुशी खुशी घर चला गया। उसकी जान बची देखकर बाकी सब नौकर चाकर अचरज करने लगे। ये रहस्य किसी की समझ में न आया।